जब भी हम श्रीमद् भगवद गीता का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में कुरुक्षेत्र के मैदान और भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश की तस्वीर उभर आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अर्जुन वह पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्हें यह दिव्य ज्ञान मिला था? स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय के पहले श्लोक में इस रहस्य से पर्दा उठाया है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अर्जुन से पहले यह ज्ञान किसे, कब और कैसे मिला। आइए जानते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम, यानी मैंने इस अविनाशी योग का ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। यह आज से लगभग 125 लाख साल पहले की बात है। सृष्टि के प्रारंभ में जब हर चीज की व्यवस्था बनाने की आवश्यकता थी, तब भगवान ने सूर्यदेव को यह कर्म योग सिखाया ताकि वे पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने के साथ साथ अनुशासन और धर्म का पालन सुनिश्चित कर सकें। सूर्यदेव के बाद यह ज्ञान उनकी अगली पीढ़ी तक पहुंचा। उन्होंने यह ज्ञान अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया। मनु को मानव जाति का पिता और प्रथम व्यवस्थापक माना जाता है। सूर्यदेव ने मनु को यह शिक्षा इसलिए दी ताकि वे पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए धर्म, कर्म और नियम की स्थापना कर सकें। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों की नींव कहीं न कहीं इसी दिव्य ज्ञान पर टिकी है। इसके बाद राजा मनु ने यह ज्ञान अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु वही महान राजा थे जिन्होंने इक्ष्वाकु वंश या सूर्यवंश की स्थापना की, जिसमें जन्मे राजाओं को हम सूर्यवंशी कहकर बुलाते हैं। आगे चलकर इसी वंश में भगवान श्री राम ने जन्म लिया। भगवान कृष्ण बताते हैं कि इक्ष्वाकु के समय तक यह ज्ञान उन राजाओं के पास सुरक्षित रहा जो ऋषियों के समान थे, यानी वे परोपकारी और प्रजाप्रेमी थे। लेकिन समय के बीतने के साथ यह महान ज्ञान लुप्त सा हो गया, क्योंकि लोगों ने इसकी गहराई को समझना कम कर दिया था। बाद के राजा कमजोर, स्वार्थी और लालची होते चले गए। अब आपको बताते हैं अर्जुन का वो सवाल जिसने उन्हें श्री कृष्ण का विराट रूप देखने का सौभाग्य दिलाया। महाभारत युद्ध के समय जब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि आपका जन्म तो अभी हुआ है, फिर आपने लाखों साल पहले सूर्यदेव को यह ज्ञान कैसे दिया? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, इस जन्म से पहले भी तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। फर्क बस इतना है कि तुम्हें अपने पिछले जन्म याद नहीं है और मैं कुछ भूलता नहीं। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की बातों को समझ नहीं पाए तो भगवान अपना विराट रूप धारण करते हुए बोले, न तु मां शक्यसे द्रष्टुम नेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम, यानी हे अर्जुन, तुम मुझे अपनी इन प्राकृतिक आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु यानी दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। अब तुम मेरे ऐश्वर्यपूर्ण योग और मेरी शक्ति को देखो, तुम सब समझ जाओगे। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वह पुरातन ज्ञान जो समय के प्रभाव से नष्ट हो गया था, उसे फिर से स्थापित करने के लिए वे आज फिर से वही ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान ने गीता उपदेश के लिए अर्जुन को ही क्यों चुना? अर्जुन को यह ज्ञान इसलिए मिला क्योंकि वे भगवान के प्रिय सखा और अनन्य भक्त थे। यह बात श्री कृष्ण खुद गीता के 4 अध्याय के 3 श्लोक में कहते हैं। तो दोस्तों, गीता कोई नया ग्रंथ नहीं बल्कि शाश्वत सत्य है जो सृष्टि के आरंभ से चला आ रहा है। यह ज्ञान सूर्य से मनु, मनु से इक्ष्वाकु और अंत में हम सबके मार्गदर्शन के लिए अर्जुन तक पहुंचा। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। ऐसी ही और आध्यात्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।